आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं प्रांशी राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बारे में। लंबे वक्त से आजम खान की रिहाई का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिल रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है और ये उथल पुथल बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से काफी ज्यादा नाराज हैं उनके चाचा प्रसपा प्रमुख और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव, लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि कई अटकलें लगाई जा रही हैं। जब से शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, दावे किए जा रहे हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की चिंता बढ़ती ही जा रही है। अब देखने को मिल रहा है कि पार्टी में किस तरीके से अब मुलायम सिंह यादव को आगे रखा जा रहा है और कई हद तक अब अखिलेश यादव अपने पिता के कहने पर चलते हुए नजर आने वाले हैं, अपनी पार्टी के लिए अहम फैसले लेते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल अखिलेश यादव अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई मुस्लिम नेता उनका साथ छोड़ते हुए नजर आए हैं। वजह है आजम खान। आजम खान तकरीबन 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। उनकी रिहाई का इंतजार किया जा रहा है। सीतापुर जेल जब मिलने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया। उस वक्त उन्होंने कहा कि नेताजी और अखिलेश यादव चाहते तो वह जेल से रिहा हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ही तरफ शिवपाल सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास करेंगे उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। और अब वह वक्त आ चुका है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है उनकी जमानत पर। जमानत उन्हें मिल गई है, लेकिन वह कब जेल से रिहा होंगे इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। दीपक, आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे कि अब शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से निशाना साधा था, उनको लेकर कयास लगाना शुरू हो गया कि वह बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ आजम खान अगर जेल से रिहा हो जाते हैं तो उनका स्वागत किस पार्टी में हो सकता है? सबसे पहले आप दर्शकों को बता दीजिए कि आजम खान को लेकर क्या क्या अटकलें लगाई गई थी और अब उनका स्वागत किस पार्टी में किया जा सकता है। सबसे पहले तो आजम खान के मामले पर अगर उस पहलू पर नजर दौड़ाए तो एक नहीं 3-4 एंगल निकल कर सामने आते हैं। पहली बात, अखिलेश यादव की सबसे बड़ी गलती कि आजम खान को इग्नोर करना। जेल की सलाखों के पीछे 2 साल से लंबे वक्त तक वो बंद थे, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पार्टी आंदोलन के लिए जानी जाती है, लेकिन सपा की तरफ से कोई ऐसा कठोर कदम नहीं था जो आजम खान के लिए उठाए गए हों। दूसरी वजह कि मुलायम सिंह ने जब अपना पद अखिलेश यादव को सौंपा है तो कुछ सोच समझ कर ही, लेकिन आखिर कब तक अखिलेश यादव ऐसी भूल करते रहेंगे और मुलायम को इस मामले पर बयान देते रहने पड़ेगा। आजम खान बहुत ही बड़े नेता हैं, तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बात पर गौर करना चाहिए था कि आजम खान को सीतापुर जेल की सलाखों के पीछे से बाहर लाए किसी भी कीमत पर। पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ जो भी करना पड़े, उनके लिए जो भी करना पड़े कदम उठाएं, कठोर कदम हो या फिर सरकार के खिलाफ क्यों ना जाना हो। और कई बार यहाँ पर जो आजम खान के मीडिया प्रवक्ता थे उनकी तरफ से बयान ये दिया गया था कि अगर मुलायम सिंह या अखिलेश यादव चाहें तो आजम खान बाहर होते। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार में जो सरकार है उनसे मुलायम और अखिलेश की अच्छी खासी बनती है। ऐसी कोई यहाँ पर मतभेद नहीं है। केंद्र सरकार से बातचीत होती तो मसले हल होते। अगर आज देखें, बड़ी ब्रेकिंग सामने आई किस तरीके से आजम खान को इलाहाबाद कोर्ट से कुछ राहत मिलती नजर आई। करीब 88 मामले यानी कि 88 मामले उन पर दर्ज थे, लेकिन सिर्फ एक मामले की वजह से वो कोर्ट की सलाखों के पीछे जो 3 दिन पहले ही दर्ज हुआ था। लेकिन अगर अब जी बिल्कुल, अगर अब आप देखें तो वो सिर्फ एक ही मामला अटका हुआ है। अगर अखिलेश यादव सपा पार्टी पुरजोर कोशिश करे तो क्या सरकार को झुका नहीं सकती? आज के समय में देखें, कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको इग्नोर करके छोटे मुद्दों को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें लाउड स्पीकर से लेकर बुलडोजर के मामले होते हैं। सभी मामलों पर कोर्ट सुनवाई जल्द से जल्द देता है। तो आजम खान के मामले पर क्यों नहीं कोई आवाज बुलंद की गई? क्या आजम खान को इग्नोर किया गया? अब बात आती है आजम खान, अगर सपा पार्टी ने उनका हाथ सही समय पर नहीं थामा, मतलब जब आजम खान को जरूरत थी कि वो जेल की सलाखों के बाहर आए, अपने परिवार के साथ ईद का त्योहार मनाएं, तब अखिलेश यादव या बात करें सपा पार्टी की तरफ से किसी भी ऐसे बड़े नेता का कदम नहीं आ गया। शिवपाल सिंह ने अपनी इस राजनीति पर रोटियां सेकते नजर आए। वो अपनी ही पार्टी जो प्रस्पा है, कहीं उसको पुनर्गठन का विचार तो नहीं कर रहे। क्या दोबारा से वो पार्टी अगर चालू करते हैं तो क्या उसमें आजम खान उसमें बड़ी भूमिका अदा करेंगे? शिवपाल ने बहुत बार मुलाकात करी जेल की सलाखों के पीछे जाकर। अखिलेश यादव ने यह कहा कि उनको ये तक नहीं पता था कि शिवपाल और आजम खान की मुलाकातें हो रही हैं। तो आखिर अखिलेश कर क्या रहे हैं? कब तक मुलायम सिंह उनकी गलती को सुधारते रहेंगे? कब अखिलेश यादव इन जिम्मेदारियों को सही से निभाएंगे? उसके बाद अगर अगले पहलू पर नजर डालें कि आजम खान किसकी
तरफ झुकते नजर आएंगे। तो बीजेपी के खिलाफ तो मतलब बहुत लंबे समय से उनका विवाद चलता आया है और बीजेपी में शामिल होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो क्या शिवपाल का हाथ थामेंगे, क्या कांग्रेस का हाथ थामेंगे? क्योंकि कांग्रेस फिर से कोशिश कर रही है दोबारा से पुनर्जीवित होने की, अपने पैरों पर खड़े होने की। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता सब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर से कांग्रेस को खड़े करने की। और अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें तो मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने बहुत मजबूती से बांधे रखा। चाहे आप किसी भी इलाके समुदाय में देखें, मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने बांधे रखा था। और ऐसे में आजम खान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकते हैं कांग्रेस के लिए यूपी की चुनाव 2024 में, क्योंकि आजम खान के पीछे पीछे भी कई नेता चल पड़ेंगे जब वो ऐसा कदम उठाएंगे। तो आजम खान का अब डिसीजन लेना बनता है, लेकिन वो डिसीजन भी तब लेंगे, पहले तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान जेल की सलाखों के पीछे से बाहर जब आते हैं तो उस दिन सपा के खिलाफ क्या बयान देते हैं, खिलाफ बयान देते हैं या साथ बयान देते हैं, क्योंकि सपा ने तो साथ नहीं दिया 2 साल में, लेकिन अब खिलाफ जाते हैं तो किन सब बातों को लेकर जाएंगे। दीपक, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो खबर आई थी उसके मुताबिक ये सामने आया कि सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, और आजम खान को लेकर जो खबर आई थी कि उन्होंने शर्त रखी थी समाजवादी पार्टी के सामने कि अगर वह उन्हें अपनी पार्टी में वापस लेना चाहते हैं तो उन्होंने ये शर्तें रख दी कि या तो उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए, जिस पद पर अभी अखिलेश यादव है। उन्होंने आजमगढ़ सीट से हाल ही में इस्तीफा दिया विधानसभा चुनाव के बाद, और दूसरी ही तरफ ये देखने को मिला कि उन्होंने एक और मांग की है कि रामपुर सीट से उनके परिवार के किसी एक सदस्य को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाए। फिलहाल देखा जाए तो विचार विमर्श जारी है दूसरी शर्त को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव प्रतिपक्ष के नेता हाल ही में बनाए गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो अपना पद उन्हें तो नहीं दे सकते हैं, और दूसरी ही तरफ दोनों के बीच नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और रिहा करवाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनकी तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से मुस्लिम फैक्टर दूर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव हाल ही में सपा कार्यालय पहुंचे लखनऊ, और उन्होंने सोच विचार कर विचार विमर्श किया है कि कैसे भी करके उन्हें पार्टी में लाया जाए। तो ऐसे में दूसरी जो शर्त है उस पर विचार विमर्श जारी है। तो आपको लगता है कि अगर ये विचार विमर्श पूरा हो जाता है तो आजम खान, जो शिवपाल सिंह यादव उम्मीद बनाए हुए बैठे हैं कि नए मोर्चे की तैयारी करेंगे, नया संगठन बनाया जाएगा, उनकी रिहाई हो जाती है, तो क्या आजम खान यहाँ पर शिवपाल को धोखा देंगे या फिर समाजवादी पार्टी को? आजम खान शिवपाल समाजवादी पार्टी को धोखा क्यों देंगे? समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर आजम खान को धोखा दिया सही समय पर उनका साथ ना देकर। लेकिन अब सारा मसला आता है कि आजम खान जेल की रिहाई कब होती है, क्योंकि अभी एक मुकदमा अभी भी उन पर दर्ज है जो फर्जी मामले को लेकर है, 3 दिन पहले दर्ज हुआ था। उससे कैसे रिहा होते, उससे कैसे राहत मिलती है, फिर आगे के मामले पर यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार में मुस्लिम वोट बैंक यानी कि मुस्लिम समुदाय अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। आजम खान उनके लिए बहुत बड़े नेता थे। आजम खान के साथ ही ये सलूक हो रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, तो वो किसका साथ थामेंगे जिससे जो मुस्लिम समुदाय है, वोट बैंक है, वो मजबूत रहे? आपको लगता है कि अब वह समाजवादी पार्टी में आएंगे? पहले शर्तें देखते हैं कि मंजूर करते हैं नहीं करते, क्योंकि शर्तों को देखा जाता है, परखा जाता है कि वहां से कौन नेता हैं, किनको वहां से खड़ा करना है, क्योंकि इस समय बीजेपी वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी मैदान पर उतर रही है। वहां से अगर आजम खान के बेटे की बात करें या खुद आजम खान की बात करें या उनके परिवार के किसी सदस्य की बात करें, क्या वो इतनी बड़ी भूमिका वहां पर अदा कर सकेगा, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि दूसरी ही तरफ शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव के फ्यूचर को लेकर टेंशन में है, और इधर आजम खान। तो ऐसे में देखना दिलचस्प वो होगा जब वह रिहा हो जाते हैं जेल से। उसका इंतजार सभी को इस वक्त करना पड़ रहा है, और वक्त के साथ पता चलेगा कि वह बीजेपी में शामिल होंगे या फिर सपा में या फिर शिवपाल का साथ देंगे। लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच अगर गौर किया जाए, अगर शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आजम खान के लिए कोई एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है, लेकिन बीजेपी में उनकी शामिल होने की अटकलें बहुत ही कम जताई जा रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अगर आप देखें तो शिवपाल कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के साथ जो वो चीज़ भी देख रहे होंगे, क्योंकि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन कोई टिकट नहीं, वहाँ से उनको टिकट नहीं मिला, ना कोई ऐसा पद मिला जिससे वो कह सकते हैं कि उनको राहत मिली हो कि बीजेपी में आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, तो कोई बड़ी सीट से चुनाव लड़ा, बस एक मुख्य चेहरे के रूप में उनसे काम लिया गया। शिवपाल का भी अगर हाल देखें तो कितने वो चुनाव लड़ेंगे, कितने यहाँ पर आगे राजनीति करेंगे, वो कह पाना भी मुश्किल है। क्या शिवपाल अपनी आड़ में अपने बेटे को यहाँ बीजेपी से ज्वाइन कराना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी फ्यूचर नजर आ रही है, वो अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाती है। योगी सरकार ने एक ऐसी धमक मचा रखी है पूरे देश में कि मोदी के बाद योगी, ऐसे नारे भी लगते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी का सही समय पर हाथ थामना शिवपाल को फायदा दे सकता है, लेकिन
अपर्णा यादव से जरूर सीख लें कि अपर्णा यादव का क्या हाल हुआ। बीजेपी ज्वाइन करी, काफ़ी खुश नज़र आती हैं, लेकिन किसी सीट से उनको चुनाव लड़ने को नहीं मिला, चाहे एमएलसी के चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की। बिल्कुल ठीक कहा दीपक ने। हम आपको जाते जाते बताना चाहेंगे कि शिवपाल सिंह यादव इस वक्त एक भंवर में फंसे हुए हैं। एक तरफ वह अकेले खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह अभी सपा में विधायक हैं और बीजेपी में शामिल होना अगर वह चाहते भी हैं तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीजेपी अपने नेतृत्व में अभी उनके लिए कोई फैसला नहीं सुना पा रही है, क्योंकि अभी वह सपा के विधायक है। लेकिन अगर यहाँ से वह इस्तीफा देते हैं और सपा के विधायक रहते हुए वह बीजेपी में जाते हैं तो यहाँ पर कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। इसी वजह से शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर एक तरफा फैसला नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नए मोर्चे की तैयारी करेंगे, अपने संगठन पर ध्यान देंगे। फिलहाल देखा जाए तो दीपक ने यहाँ पर तमाम ऐसी जानकारियां दी हैं। शुक्रिया दीपक हमसे जुड़ने के लिए। हम आपको बता दें यहाँ पर आजम खान के बारे में, आजम खान की रिहाई जब तक नहीं हो जाती है, जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन रिहाई के बाद पता चलता है कि आजम खान किस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हैं। अगर वह समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव क्या कुछ करके दिखाते हैं। हमारे इस आज के प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।